जय हिंद। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ना। देखिए क्या है उदाहरण 4। उदाहरण 4 में ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। लेकिन आप किताब में देखिएगा तो आपको जो एक्सरसाइज से पहले जो दिया रहता है समझने के लिए, उसको हम समझाते हुए आपको ये शॉर्टकट आपको बताएंगे। बाकी बात ये सब आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो दिया रहता है ना, तो वो बहुत सारे स्टूडेंट नहीं बनाते हैं, तो उनको ये सब समझ में नहीं आता, तो वही सब के लिए, ठीक है। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है, तो उससे पहले दिया रहता है समझने का, तो वो है। चलिए स्टार्ट करते। देखिए अभाज्य गुणनखंड के द्वारा क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना सीखें, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है और इसके माध्यम से अभाज्य गुणनखंड, फिर भागफल विधि, ठीक है, और घटाने की विधि, ये सब के माध्यम से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, जो वर्गमूल है उसको, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या सीखेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए सबसे पहले आपका एक क्वेश्चन दिया गया है, ये 324। तो इसको अगर हल करते हैं, ठीक है, बहुत ही इजी है। कैसे, इसको लिखिए देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, मान लेते हैं 324। इसको क्या करना है, गुणनखंड करना। देखिए पीछे 4 है ना, तो आपका क्या चल जाएगा, 4 से, मतलब सॉरी 2 से चल जाएगा, ठीक है। 2 से डिवाइड करते जाइए, ये आपका निकलते जाएगा। 2 का टेबल में 3 आता है, नहीं, इससे कम, 2 एकम 2, जितना आएगा भागफल उसको नीचे लिखते जाना है। ऐसा वाला तो आप सीखे हैं, ठीक है। अब यहाँ से 1 निकला, ठीक है, इसके आगे लग गया तो 12 हो गया, 2 छक 12। उसके बाद ये फिर 2 से इसको देगा, 2 दूनी 4। समझे ना, ये कैसे बनाते जा रहे हैं। अगर नहीं समझ में आता देखिए, जैसे कि 324 को 2 से भागा देते, ठीक है। तो इधर जितना आता ना, जैसे कि देखिए कितना आता, 2 एकम 2 -1, ठीक है। ये 2 को उतार देते, 2 छक 12, 2 छक 12, ये पूरा कट जाता। ये 4 को उतारते हैं यहाँ, तो ये आपका कितना हो जाता, 2 दूनी 4, तो यहाँ 4 ये कट जाता, तो ये 162 यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब इसको फिर 2 से मतलब भागा देना है, समझे। जैसे कि देखिए 162 है, ये लास्ट बता दे रहे, ठीक है। 162 को फिर ये जो क्या है, इस तरह कीजिएगा ना, इस तरह, तो 2 से फिर इसको देना है। तो देखिए कितना, 2 8 16, 2 8 16, ये पूरा कट गया और ये 2, तो 2 एकम 2, ठीक है, माइनस ये हो गया 0, 81 आपका यहाँ क्या हो जाएगा, 81, ठीक है। इस तरह से देखते जाना, मतलब देखिए 2 8 16, हम डायरेक्ट यहाँ लिखते जाते हैं, इसी को गुणनखंड करना बोल रहे हैं, ठीक है। फिर ये 2, 2 एकम 2। अब देखिए लास्ट में 81 है ना, तो 2 के टेबल में नहीं जाएगा, क्या 3 का टेबल में जाएगा। तो देखिए 3 दूनी 6, ठीक है, यहाँ से 2 निकला, 6 2 8, मतलब 21, 3 7 21, ये चल जाएगा, ठीक है। 3 दूनी 6, अब 3 से देना है, ठीक है। इस तरह आपको ध्यान देते जाना। 3 दूनी 6, ठीक है। फिर यहाँ से 2 निकला, तो 1 के आगे 2 लगेगा, तो 21, 3 7 21। देखिए 3 का टेबल में 27 कितना बार में आता है, 3 9 27। फिर देखिए 9 कितना 3 का टेबल में आता है, 3 तिया 9, ये हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ तो और नीचे जाएगा नहीं, क्योंकि लास्ट 3 बच गया, ठीक है। अगर जाएगा ऐसे कीजिएगा तो 3 एकम 3 ही हो जाएगा, लास्ट में 1 आ गया, ठीक है। अब देखिए इस एक तो नहीं भी लाइएगा चलेगा, लास्ट 3 तक लाएगा ना, तो आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम इसका वर्गमूल निकाल रहे थे, ठीक है। तो यहाँ कितना था, 324 का वर्गमूल, ऐसे करके आप दिखा सकते हैं। अभी देखिए ये जो हुआ ना आपका कितना है, 2 गुने 2 गुने, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 2 3 एंड 4। देखिए एक को लिखते हैं या नहीं भी लिख सके चलेगा, नहीं भी लिखिएगा चलेगा, क्योंकि 1 का डिवाइड कीजिएगा तो फिर 1 ही आएगा, ठीक है। तो देखिए इस तरह से, इस तरह भी रहने दीजिए, या फिर यहाँ अंडर रूट भी लगाइए चलेगा, लेकिन इसका गुणनखंड इस तरह किए तो इस तरह भी चलेगा। देखिए जोड़ा जोड़ा हम कीजिए, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा। जब 3 को सेम रहता है ना, तो अब क्या कीजिएगा, एक एक लिखते जाइए। एक यहाँ से लिखे, उसके बाद गुना, ठीक है, उसके बाद एक यहाँ से, फिर एक जोड़ा यहाँ से। अब क्या करना है, इसको गुना करना है, 3 दूनी 6, ठीक है, सॉरी 3 तिया, या 3 दूनी 6 या 2 तिया 6, बात बराबर है, ठीक है। उसके बाद 6 का 6 12 6 तिया 18, तो ये कितना का है, 18 का वर्गमूल, ठीक है। इसका मतलब सॉरी 324 का वर्गमूल कितना निकला, 18। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से बनाना है। अब देखिए ये दूसरा है आपका, ठीक है, ये कितना है, 256। इस तरह से डिवाइड दीजिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए पीछे 2 6 है ना, तो 2 से चल जाएगा, ठीक है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, चाहे 2 रहे 4 रहे 6 रहे
8 रहे या 0 रहे इकाई में। इकाई मतलब समझ रहे हैं ना, सबके पीछे लास्ट में देखिए इसमें अगर ये सब रहेगा ना तो आपका ये सारा संख्या ना 2 से डिवाइड चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए लास्ट में 6 है, यहाँ भी 6 है तो 2 से ये चल जाएगा, सॉरी 2 एकम 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ 5 है तो 2 दूनी 4, ठीक है। यहाँ से 1 निकला, 2 8 16, इसके आगे लग गया। चलिए यहाँ 1 है, ठीक है। 8 है, फिर 2 से चल जाएगा, 2 छक 12, फिर यहाँ 8 है, ठीक है। 2 छक 12 और 2 चौके 8, ये चल जाएगा। फिर 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर ये इसको दीजिए 2 एकम 2, यहाँ से निकला 2 छक 12, फिर ये 2 से चल जाएगा, 2 8 16, फिर 2 से चल जाएगा, 2 चौके 8, फिर 2 से चल जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है। अब इसका अगर हमको निकालना है, ठीक है, इसका इधर हो गया। अब ये मेरा कितना था 256 अंडर रूट, ठीक है, बराबर। देखिए इसका मेरा क्या क्या आया देखिए इधर नहीं लिखते, यहाँ हम नीचे लिख दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ जगह हो जाएगा। चलिए लिख देते हैं 2 गुने 2 कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 3, ठीक है, 4 यहाँ लिखते हैं नीचे, ठीक है, 5 6 7 और 1 8, जोड़ा बनाइए, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, ठीक है, 3 4। तो यहाँ हम इस तरह लिख सकते हैं, नीचे से भी इस तरह आपको देना नहीं है इस तरह, ठीक है। ये दे दीजिएगा भी चलेगा, लेकिन इसको नीचे देना, ठीक है, मुँह पर दे दिए। तो 2 गुना, फिर यहाँ से 1 लिखेगा 2, फिर ये वाला जोड़ा है 2 गुना 2, इसको गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। तो इसका वर्गमूल कितना हुआ 16, 256 का। अब देखिए ये लास्ट सवाल, ठीक है, क्या है आपका तीसरा 6400, ठीक है। इसका वर्गमूल निकालना है तो अभाज्य गुणनखंड से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 2 तिया, देखिए लास्ट में 0 है, 2 से चल जाएगा, कितना हो जाएगा 2 तिया 6, फिर 2 दूनी 4, 0 0, फिर इसको देखिए, फिर क्या चल जाएगा 2 से चल जाएगा, 2 एकम 2, ठीक है, 2 छक 12, उसके बाद 0 0, फिर 2 से चल जाएगा, 2 8 16, 0 0, फिर 2 से चल जाएगा, 2 चौके 8, 0 0, फिर 2 से चल जाएगा, 2 दूनी 4, 0 0, फिर 2 से चल जाएगा, 2 एकम 2, 0 0, फिर 2 से चल जाएगा, ठीक है, 2 पच्चे 10, 0, फिर 2 से चल जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ से 1 निकला, ठीक है, 2 पच्चे 10, अब 2 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, ठीक है, क्योंकि 25 आ गया है, 25 25, फिर ये 5 एकम 5, ठीक है। अब इसका अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड किए, अब इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, देखिए ये कितना हो गया 6400 का वर्गमूल बराबर, देखिए कई के 2 है, 1 2 3 5 6 7 8, ठीक है, और 2 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और 2 5, 1 एंड 2, इसको जोड़ा लगाइए, ये एक यहाँ से एक यहाँ, ठीक है, 2 हो गया ये, और एक ये, मतलब 1 2, ये 3, ये 4 और ये 5 तो इसको आप लिखिएगा क्या, एक एक सिंगल करते जाइए, जोड़ा जोड़ा में, तो एक यहाँ से निकाले, फिर एक यहाँ से, फिर एक यहाँ से, ठीक है, और फिर एक यहाँ से, और ये 5 1, इसको गुना कीजिए, 2 दूनी 4, ठीक है, और 4 दूनी 8, ठीक है, 8 दूनी 16 और 16 पच्चे कितना हो जाएगा 90, देखिए 16 पच्चे 80, ठीक है, सॉरी 16 पच्चे कितना हो जाएगा 80, देखिए ये आपका क्या हो गया 80। देखिए अगर आप इसका इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 80 होगा, और इसका अगर फिर 80 को 80 से गुना कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, ठीक है। 80 का वर्ग इतना होता है, वर्गमूल अभी निकालें, इसका वर्गमूल 80 होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये तो हम लोग उदाहरण 4 के अनुसार बना लिए, ठीक है। उदाहरण 4 में ये क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन ये 2 हम लोग और अपने से बना देते, तो ये आप